लिए। आइए शुरुआत करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। सिद्धार्थ जी के साथ की जाए शुरुआत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार सर, पिछली बार का आपका है वेसुवियस एसपीएल वाला बहुत ही जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखा है, नतीजे भी दमदार रहे, स्टॉक की परफॉर्मेंस आई एम श्योर आपके टारगेट के नजदीक आया होगा। अपडेट दें और साथ ही बताएं सर आज आपकी लॉन्ग टर्म पिक भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। धन्यवाद अनिल जी वेसुवियस के लिए और दमदार परफॉर्मेंस। 4 मई को मैंने वेसुवियस रिकमेंड किया था और दमदार परफॉर्मेंस आया रिजल्ट्स के कारण और यहां से भी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। बट हाँ, ये मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है क्योंकि हमारा टारगेट 1940 का था जो अचीव हो चुका, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें और वेट करें नीचे आने का। कंपनी बहुत दमदार है। रही बात लॉन्ग टर्म पिक देने की अनिल जी, तो अनिल जी आप हैं, बग्गा साहब हैं, वीआईपी हैं, आप लोग वीआईपी हैं, दर्शक हमारे वीवीआईपी हैं, तो आज लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज को लाया हूं क्योंकि सारे ही मेरे आसपास वीआईपी बैठे हुए हैं। तो टारगेट रखूंगा 850 रुपए का, 850 रुपीज का। लगेज मैन्युफैक्चरर है वीआईपी इंडस्ट्रीज, मार्केट शेयर दमदार 44% का। जो दूसरी कंपनी है सैमसोनाइट, इसका भी मार्केट शेयर 32% पे है, तो ये लीडर है भारत में। लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पेस की कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज, इनकी जो ब्रांड है वीआईपी, स्काई बैग, कार्टन, तो ये सारी ब्रांड्स बहुत दमदार है। Q4 के नतीजे काफी दमदार रहे, 26% से आय बढ़ी, मार्जिन में इजाफा देखा गया, 9% के मुकाबले 14% पे मार्जिन देखे गए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि जो ब्रांडेड वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वो 56% ब्रांडेड है और 45-44% अनऑर्गेनाइज है, तो ब्रांडेड सेगमेंट और भी ग्रो हो रहा है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से लगी हुई कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज, आप अपना लगेज पैक करें और घूमने जाए। वीआईपी इंडस्ट्रीज टारगेट 850 का। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए है वीआईपी, खरीदे 850 के टारगेट के लिए राइस लॉन्ग टर्म के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे और 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। कुणाल जी आज प्रस्तुत करेंगे थोड़ी देर में 10 की कमाई का शेयर, तब तक आइए एक बार पोजिशनल पिक्स पर कर लेते हैं फोकस। सिद्धार्थ जी वीआईपी के बाद कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में? पोजिशनल स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। टारगेट आपको रखना है 3000 रुपए का गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट केमिकल है जो बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में लगते हैं। इनके नतीजे भी आने वाले हैं 23 तारीख को। तो मैं आपको Q3 के जो नतीजे थे जो अच्छे रहे थे, अच्छे नतीजे आए थे। मार्जिन EBITDA पर 100% से, मुनाफा 100%, 130% से बढ़े थे। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट पे खरीदारी की राय है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 6 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ। केपेक्स आने की योजना है 150 से 200 करोड़ आने वाले एक साल में, और ग्रोथ परसिस्ट कर रही है। अगर एफएमसीजी थोड़ा बहुत ग्रो करेगा और डोमेस्टिक डिमांड अच्छा रहा तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। टारगेट आपको रखना है पोजिशनल बेसिस पे 3000 रुपए का। ओके, तो 3000 रुपए के टारगेट के लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। केमिकल्स वाला ये ना सर? ये तो बिल्कुल केमिकल वाला है और सर्फेक्टेंट केमिकल एफएमसीजी में लगता है। ये बताइए सिद्धार्थ जी कि आपको इतना इंटरेस्ट कैसे आया केमिकल सेक्टर पढ़ने के बारे में जानने? मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसी केमिकल कंपनी होगी नहीं जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी बैलेंस शीट की चीरफाड़ आपने नहीं की हो। मेरे को तो हमेशा ये केमिकल हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, 50 तरह के ये केमिकल वो केमिकल, इसमें क्या मिलाओ क्या हो जाता है। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आ गया इसमें? अनिल जी एक मैक्रो डेटा देखा था आज से 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले, और वो डेटा दिखा रहा था कि चाइना आज 100 रुपए के एक्सपोर्ट में करीबन 35 रुपए का एक्सपोर्ट करती है, जबकि भारत तब करीबन 3 रुपए का एक्सपोर्ट करता था। तो वहां से लगा था कि अगर भारत यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज बढ़ाती है तो ये केमिकल इंडस्ट्री यहां से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकती है। तो वहां से केमिकल सेक्टर हमने कवर करना चालू किया, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां कवर कर ली, और आप एकदम सही कह रहे हैं कि केमिकल स्पेस बहुत अर्ली स्टेज पे कवर किया। क्या बात है, लगातार सारे केमिकल स्टॉक्स रिकमेंडेशन लिस्ट में कई गुना हुए हैं सिद्धार्थ जी की कवरेज के बाद। तो देश में बहुत कम एनालिस्ट ऐसे होंगे जो सिद्धार्थ जी के बराबर की समझ केमिकल सेक्टर को लेकर रखते हों। आइए लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक ले ली जाए।
बताएं सिद्धार्थ सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में मेरा स्टॉक होगा सी फॉर साइंट। साइंट पे खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा 1360 रुपए का, 1360 का। ये आईटी की कंपनी है जो इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और यूनिक सेगमेंट्स को केटर करती है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या ऑर्डर बुक की बात करूं तो $212 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिखा गया। मैनेजमेंट एफर्ट 24 की कांस्टेंट करेंसी की आय की गाइडेंस दे रही है 15 से 20% का। 100 से 200 बेसिस पॉइंट यानी 1 से 2% का मार्जिन में इजाफा एक्सपेक्टेड है। और रिकवरी जो है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में अच्छी दिख रही है, जिसके कारण प्रोस्पेक्ट्स साइंट के बेहतर दिख रहे हैं। बड़े डील्स भी है इनके पास, तो साइंट पे खरीदारी की राय 1360, 1360 का टारगेट। 1360 साइंट, ये है वो स्टॉक्स जिसने नतीजों के बाद दमदार प्रदर्शन किया और लगातार बार बार लंबे समय से हमेशा से खरीदारी की लिस्ट में रहा। सिद्धार्थ जी को बहुत पहले से पसंद आता हुआ दिखा, बेहतरीन प्रदर्शन इस स्टॉक का। अब फिर से यहां पर 1360 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की राय शेयर यहां पर फोकस करेगा। लेकिन थोड़ी इस ब्रेक के बाद होगा, नेहा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आइए हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सेठी साहब, सिद्धार्थ जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए शो का समापन करते हैं देश के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।